इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है और क्रॉस वोटिंग में 5वें एमएलए का नाम अब सामने आ गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, फतेहाबाद की रतिया सीट से एमएलए जरनैल सिंह का नाम सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी से रतिया विधायक को नोटिस दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति ने 7 दिन में जवाब मांगा है और अब जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो 5वें क्रॉस वोटिंग के विधायक हैं उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा है, लेकिन अब इसी बीच में कांग्रेस पार्टी की ओर से 5वें विधायक का नाम भी ले लिया गया है। फतेहाबाद की रतिया सीट से मिले हैं जरनैल सिंह, हालांकि उनका नाम चल रहा था सोशल मीडिया पर, वो अब जरनैल सिंह का नाम सामने आ गया है और इस लेटर के जरिए, पत्र के जरिए 7 दिन में जवाब तलब करने की बात कही गई है। 4 विधायकों को पहले ही नोटिस दिया गया, लेकिन जरनैल सिंह को भी आपको बताते चले कि पत्र दे दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है और इस नोटिस के जरिए 7 दिन में जवाब तलब करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, 4 नाम शामिल हुए देखने को भी मिला, लेकिन एक नाम जो बहुत सोच समझकर यहां पर लिया गया है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, 5वें नाम, जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर 5वां जो विधायक उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन अब 5वें नाम का भी खुलासा होता हुआ जरनैल सिंह का नाम सामने आ गया है। पत्र के जरिए जवाब भी अब तलब करने की बात कही जा रही है, आगे क्या अपडेट आता हुआ? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है उसमें 2 सीटों पर चुनाव था और 3 उम्मीदवार मैदान में थे। इसी के चलते ये चुनाव काफी रोचक हुआ और आखिर तक जो है वो नतीजों तक जो वो सस्पेंस बना रहा। हालांकि एक सीट बीजेपी के खाते में गई है, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन ये चुनाव कई सवाल भी पीछे छोड़ गया है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के 5 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोट किया है। 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए थे और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके प्रसाद ने दिल्ली में ये जो 4 नाम है ये इनकी जानकारी दी थी, लेकिन 5वें नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और इस मामले में अब रतिया के जो विधायक हैं जरनैल सिंह, उनको भी हरियाणा कांग्रेस की जो अनुशासन समिति है उसकी तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है और 5वें विधायक जो है वो क्रॉस वोट करने वाले जरनैल सिंह है। हालांकि जरनैल सिंह का नाम पहले से ही तय था, क्योंकि जो नतीजे आए थे उसके बाद अगले दिन जो विधानसभा का बजट सत्र था उसमें जो है वो ये तय था कि जरनैल सिंह ने जो वो क्रॉस वोट किया है, क्योंकि उनकी जो विधानसभा के सदन के अंदर जो भूमिका थी उस भूमिका में जो है वो कई बार ऐसी स्थिति बनी थी जब जो वो ये तय हो गया था कि जरनैल सिंह ही वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये जो पार्टी का नोटिस होना था इसका इंतजार था। आज वो नोटिस जो वो आधिकारिक तौर पर जारी कांग्रेस पार्टी ने जरनैल सिंह को कर दिया है। दरअसल इसमें जो कंफ्यूजन था वो ये था, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके प्रसाद हैं वो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव ड्यूटी में थे, तो जब 4 विधायकों का जो वोट क्रॉस वोट हुआ तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे और एक वोट के वक्त जो है वो बीके प्रसाद मौजूद थे। तो ये एक कंफ्यूजन थी दोनों नेताओं के बीच में और उसके बाद जब 4 नाम सार्वजनिक हुए और 5वां नाम सार्वजनिक नहीं हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके प्रसाद की बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद ये 5वां जो नाम है ये भी उन 4 नामों के साथ जोड़ दिया गया है और उन्हें भी अब नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो जो मैं सवाल की बात कर रहा था वो सवाल यही है कि भले ही कांग्रेस ये चुनाव जीत गई है, लेकिन जीतने के बाद भी कांग्रेस पर सवाल खड़े हुए हैं। 5 विधायकों का क्रॉस वोट करना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के चलते कांग्रेस अपनों से ही घिरी हुई है। बहरहाल देखना यही है कि जो ये 5 विधायक हैं ये इस नोटिस का किस तरीके से जवाब देते हैं। जी बिल्कुल पवन, जिस तरह से अब 5 लोगों पर ये नोटिस का दौर देखने को मिला है, लेकिन इसी बीच में ये देखा गया कि इस्तीफे का दौर भी चला, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में ही भीतरघात की तस्वीरें और अपने आप में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में गुटों में बटी हुई है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि इस गुट से कैसे निपटा जाए। ऐसे में तो 5 विधायक अगर क्रॉस वोट करते हैं और इनका नाम सामने आ जाता है तो चुनौती ये भी कि अपने और विधायकों को कैसे कांग्रेस पार्टी संभालेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है ये कांग्रेस पार्टी के लिए आज जो है वो एक बड़ा झटका है।
ऐसा क्या हुआ कि एक ही साल में यानी 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए और एक साल से कुछ ज्यादा वक्त हुआ है, 1.25 साल के आसपास का ये जो वक्त है, इसमें ऐसे क्या हुआ कि आपके नेतृत्व के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं रहा आपके विधायकों को, या फिर क्या वजह रही, क्या कारण रहे कि 5 विधायक आपके खिलाफ वोट करके, क्रॉस वोट करके जो है वो चले गए। और इतना ही नहीं, वोट और भी कैंसिल हुए हैं। एक वोट जो है वो परमवीर सिंह का इनवैलिड हुआ है, जो वोट ऑफ सीक्रेसी के आरोप के चलते जो है वो इनवैलिड हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी 3 वोट और भी है। 3 विधायक कौन है जिन्होंने इनवैलिड अपने वोट को करवाया है, इसको लेकर अब कांग्रेस बचाव की मोड में आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने क्रॉस वोट जो करने वाले विधायक है उनकी तरह नहीं, ना ही उनका वोट इनवैलिड है और उनके वोट को जानबूझकर इनवैलिड करने का आरोप वो रिटर्निंग ऑफिसर पर लगा रहे हैं, सरकार पर लगा रहे हैं कि उन विधायकों ने जो वोट है उनका इनवैलिड वोट नहीं था, वो जानबूझकर जो है वो आरओ ने सरकार के दबाव में उनके वोट को इनवैलिड किया है। यानी 5 विधायकों का जो झटका लगा है कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस बाकी जो 3 विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने में जुट गई है। उनको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट जो वो दिया जा रहा है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसमें गोकुल सेतिया, मंजू चौधरी, कुलदीप वत्स का नाम आया था और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको क्लीन चिट दी है। ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या इन 5 के अलावा जो 3 और विधायक क्रॉस वोट में तो नहीं लेकिन इनवैलिड वोट में उनका नाम आया, उनको आखिरकार फिर क्यों क्लीन चिट दी गई या उनको फिर क्यों बचाया गया? इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो इन चुनाव के बाद जो है वो सवाल के तौर पे खड़ी हुई है। बहरहाल देखना यही है कि ये जो 5 विधायक हैं ये नोटिस का किस तरीके से जवाब देते हैं। बिल्कुल, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पवन, तो आपको बताते चले कि क्रॉस वोटिंग इस पूरे मामले में अब कांग्रेस पार्टी ने 5वें विधायक का भी नाम ले लिया है और रतिया से आपको बताते चले कि जरनैल सिंह जो हैं वो उनका नाम सामने आ गया है। उनसे भी अब जवाब तलब किया जाएगा। 7 दिन के अंदर नोटिस दे दिया गया है। रतिया सीट से मिले हैं जरनैल सिंह।